गुड इवनिंग। रचना एजुकेशन में आप सबों का स्वागत है। आइए, हम लोग पढ़ रहे थे मोटिवेशन। अब जानते हैं आज कुछ कैरेक्टरिस्टिक कि अभिप्रेरणा की क्या विशेषताएं हैं। तो मैंने बताया था आप लोग को कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो ऊर्जा परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। जैसे आप देखिए, समझिए कि अगर हम किसी भी चीज़ को पाने के लिए मोटिवेट हो गए तो हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति का संचार हो जाता है जो उस कार्य को नियमित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चलने लगता है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि अभिप्रेरणा जो है वो परिणाम सफलता असफलता अथवा समायोजन के रूप में सामने आता है। व्यक्ति के व्यवहार किसी सुनिश्चित या अनुमानित लक्ष्य की ओर निर्देशित हो रही है तो वो भी अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा के लिए किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता होना जरूरी है। अब बिना आवश्यकता का आप मोटिवेटेड नहीं हो पाएंगे। अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारकों को अभिप्रेरक कहते हैं। इसके द्वारा प्रारंभ में लिया गया कार्य प्राणी द्वारा संतुष्टि प्राप्त करने तक निरंतर जारी रहता है। इसके कुछ नोट्स भी है, उसको आप लोग देख रहे हैं। ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन। अब इसमें एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिरामिड मॉस्ले का आया है। क्या है मैस्लो ने क्या दिया है? मैस्लो ने क्या दिया है थ्योरी? इन्होंने कहा है कि जो सबसे एक मॉडल दिखाया है। आइए देखते हैं इस मॉडल को हम लोग। मैस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड। मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रमिकता सिद्धांत। अब जान रहे हैं कि सबसे फर्स्ट जो है हमारा वो है साइकोलॉजिकल नीड्स। तो साइकोलॉजिकल जो नीड्स है मेरा, जिसमें आ जाता है, इसे फिजियोलॉजिकल भी कह सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसे लोअर नीड भी कहा जाता है, लोअर लेवल नीड, जिसमें हमारा हंगर है, प्यास है, हमारी कुछ फुलफिलमेंट है इंसान का। और दूसरा है सेफ्टी। सेफ्टी नीड समझ पा रहे? सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। सेफ्टी नीड हर कोई समझ सकता है, जैसे व्यक्ति अपनी वस्तुओं की सुरक्षा करना, किसी के अभाव में उसकी ज़रूरत को समझना, ये सारा, जैसे आग से सुरक्षा, दुर्घटना से बचाव, आर्थिक सुरक्षा, चोरी के से बचाव, स्वास्थ्य की सुरक्षा इत्यादि, ये सारे जो थे हमारे वो थे लोअर ऑर्डर के नीड। जैसे सबसे नीचे है लोअर ऑर्डर नीड में आपका सेफ्टी है और हंगर है, थ्रस्ट है। बट जो हायर लेवल में आ गया, जैसे देखिए यहाँ से सोशल नीड, ये रहा हमारा सोशल नीड। ये हायर लेवल नीड में है, जिसमें इंसान को उन लोगों के साथ संबंध बनाने में अच्छा लगता है जो उनसे स्नेह रखे, प्रेम करे, सहयोग दे, या वो उस चीज़ को पाना चाहता है जिससे उस सामाजिक परिवेश में उसकी प्रभाव रहे। नेक्स्ट है स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स समझ पा रहे हैं कि हर इंसान को, हर पर्सन को सम्मान की आवश्यकता होती है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सफलता वो आदि प्राप्त करना चाहता है। वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है, वो स्वतंत्र की भावना में विकसित होने लगता है, जिसे सेल्फ स्टीम के भी कहते हैं, जिसमें इंसान को आत्मसम्मान और अन्य व्यक्तियों के सम्मान की नीड होने लगती है। तो ये हायर ऑर्डर नीड हो गया, जो क्या है हमारा मोटिवेशन का पिरामिड है। पढ़ रहे हैं किसके द्वारा? मैस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड। फिर है आत्म सिद्धि का नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखिए ये जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल, टॉप पे खड़ा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि आत्म सिद्धि की आवश्यकता। इसको सबसे उच्च, सबसे सर्वोच्च या सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
इसमें जीवन का परम ध्येय, जो जीवन की सबसे उच्च ध्येय होती है, जिनमें लोगों की यह शिक्षा होती है कि वो समाज में एक अति विशिष्ट एक अति विशिष्ट स्थान स्थान को वो प्राप्त कर ले। जैसे कोई संगीतकार महान संगीतकार हो, कोई महान कवि हो, कोई महान नेता हो, या कोई युग पुरुष हो जो युगों युगों तक याद किया जाए। ये आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। और जिस पर्सन में ये चीज़, वो इतना मोटिवेटेड होता है, अपने जीवन को इतनी डायरेक्शनल वे में जीता है, जो ये सर्वोच्च सिद्धि, आत्मसिद्धि को प्राप्त करता है। तो ये था हमारा पिरामिड, मैस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स, मोटिवेशन के अंदर। थैंक यू, और आप सबों का एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।